नमस्कार। आज हम एक ऐसी सोच पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके दिमाग में है कि करोड़पति मतलब खूब आलीशान जिंदगी, महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल, यही इमेज बनी हुई है। पर आज हम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब के कुछ आइडियाज देखेंगे और ये शायद हमारी सोच को थोड़ा हिला दें। बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प किताब है। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या हर करोड़पति अपनी दौलत का दिखावा करता है? ये किताब कहती है नहीं, असलियत कुछ और है। सही। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भाई आम लोग पैसा बनाते कैसे हैं और पैसे से जुड़े जो मिथक हैं उनकी सच्चाई क्या है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है आजकल। तो सबसे पहले इसी बात पर आते हैं कि करोड़पति अक्सर वैसे नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं। हाँ, हो सकता है वो आपके पड़ोसी जैसे हो, साधारण सी गाड़ी चलाने वाले। ये बात मुझे तो थोड़ी हैरान करती है। करती है, बिल्कुल करती है। और ये इसलिए है क्योंकि समाज में, मीडिया में हमें धन का मतलब ही भव्यता दिखाया जाता है। हाँ, सही कहा। लेकिन ये किताब इसी सोच को तोड़ती है। ये बताती है कि जो लोग सच में मतलब वेल्थ बना रहे हैं वो अक्सर बाहर की चमक दमक पर उतना ध्यान नहीं देते। अच्छा। हाँ, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। देखिए, संपत्ति का दिखना और संपत्ति का होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और यहीं से पहला सबक भी जुड़ता है कि ज्यादा कमाना ही अमीर होने की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अमीर वो है जो बचाता ज्यादा है और उसे सही जगह लगाता है। मतलब किताब में जिक्र है कि कई हाई इनकम वाले लोग भी असल में उतने अमीर नहीं होते। हाँ, क्योंकि उनका खर्चा भी वैसा ही होता है, वो जिसे कहते हैं ना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, तो वो लो प्रोफाइल रखते हैं पर उनकी नेट वर्थ काफी ज्यादा होती है। ये आय बनाम संपत्ति का जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा आय अच्छी बात है, एक शुरुआत है। लेकिन अगर वो पैसा सिर्फ खर्चे में निकल गया, दिखावे में चला गया, तो संपत्ति तो जमा ही नहीं हुई ना। सही। सारा खेल बचत और निवेश के अनुशासन का है। जो पैसा बचता नहीं वो बढ़ता भी नहीं, और ये डिसिप्लिन रखना ही मुश्किल है कई लोगों के लिए। और इसी अनुशासन से जुड़ा है दूसरा सबक, मितव्ययिता, मतलब सोच समझकर खर्च करना। हाँ, फ्रुगैलिटी। आपको शायद यकीन ना आए लेकिन किताब के हिसाब से ज्यादातर करोड़पति फिजूल खर्ची से बचते हैं। बिल्कुल। जैसे कि कई लोग सालों साल अपनी गाड़ी नहीं बदलते, जबकि वो चाहें तो नई लग्जरी कार आराम से ले सकते हैं। हाँ, ये देखा गया है। वो महंगे ब्रांडेड कपड़ों की जगह शायद साधारण अच्छी फिटिंग वाले कपड़े पहने। ये सिर्फ कंजूसी तो नहीं है ना? नहीं, ये कंजूसी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये दिखाता है कि वो तात्कालिक इच्छा, मतलब अभी कुछ खरीदने की चाहत, उस पर काबू पाकर अपने लंबे समय के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन पर फोकस करते हैं। इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। आज मजा नहीं लिया ताकि कल बड़ा फायदा हो। ये एक तरह की मानसिक मजबूती है। सही कहा। यही उन्हें लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करती है। वो पैसा गैर जरूरी चीजों पर उड़ाते नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो इतना बचा रहे हैं तो उस पैसे का करते क्या है? बैंक में रखते हैं? नहीं, सिर्फ बैंक में नहीं। और यहीं तीसरा सबक आता है, समझदारी से निवेश। राइट। ये लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट ऐसी जगहों पर लगाते हैं और लंबे समय के लिए लगाते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म। हाँ, वो कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं। वो आइडिया कि पैसा ही पैसा बनाता है। बिल्कुल। एक बार पैसा सही तरह से लगा दिया तो फिर वो खुद ही काम पर लग जाता है और पैसा बनाने लगता है। लेकिन इसमें तो समय लगता होगा। हाँ बिल्कुल, कंपाउंडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये धैर्य का खेल है। नियमित रूप से लंबे समय तक निवेश करने से छोटी रकम भी धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। करोड़पति इस सिद्धांत को समझते हैं और अपनी प्लानिंग में इस्तेमाल करते हैं। वो स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टेबाजी से बचते हैं। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज जो किताब में है वो अगली पीढ़ी को लेकर है। चौथा सबक जी, कि ये करोड़पति अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देते, नहीं, बल्कि उन्हें पैसे की कद्र, मेहनत की इज्जत और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब वित्तीय स्वतंत्रता का महत्व सिखाते हैं। और मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी विरासत है। पैसा देना तो आसान है, हाँ, लेकिन बच्चों में वो समझ और अनुशासन पैदा करना जिससे वो उस पैसे को संभालें और बढ़ाएं, वो असली बात है। सही। वित्तीय साक्षरता और सही मानसिकता अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही जरूरी है, वरना कितनी भी दौलत हो उसे खत्म होने में क्या देर लगती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि अमीर बनने का रास्ता शायद बाहरी दिखावे से उतना नहीं जाता जितना अपनी सोच और आदतों को बदलने से।
एक लाइन में कहें तो अमीर दिखो नहीं, अमीर बनो। क्या बात है, बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ जरूर। जरा सोचिए, ये जो बातें हमने की, ये सिद्धांत आपकी अपनी फाइनेंशियल आदतों पर कैसे लागू हो सकते हैं? और क्या ये पड़ोस के करोड़पति वाला आइडिया समाज में पैसे को लेकर जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं उन पर सवाल नहीं उठाता? बिल्कुल उठाता है। तो असली दौलत क्या है? वो जो दिखती है या वो जो चुपचाप अनुशासन और समझदारी से बनाई जाती है? सोचने वाली बात है।